कि एक हैशटैग है आज सुशांत सिंह सुसाइड, ये है हैशटैग। तो जब तक वो हैशटैग चलता है ना, हर कोई उसके बारे में लिखता है, हर कोई नारेबाजी करता है उसके बारे में। फिर 10 मिनट के बाद एक नया हैशटैग आता है, सुशांत सिंह वाज अ मच बिगर स्टार देन वी हैव गिवन हिम क्रेडिट फॉर। और शायद अगर मैं उसकी जगह होता, ये बात मुझे खा जाती। सुशांत के मरने के कुछ 9 दिन पहले की बात है। ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में कही थी कि ना तो वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लायक उसको छोड़ा था, ना ही किसी के सोसाइटी में रहने के लायक छोड़ा था उसको। ये ब्लेम करना इस तरह के क्या ब्लाइंड आइटम्स की वजह से होगा, ये क्या ये सही रहेगा? मगर आप बार बार उसके बारे में ये कह रहे हैं, लोग इसको पढ़ते हैं, लोग जो है ज्यादा अब खुद की तरफ से जांच नहीं करते हैं। जो आदमी सचमुच उससे प्यार करता है तो वो इस सिस्टम को ही चेंज करना चाहेगा। डोंट लुक फॉर वन स्केपगोट। कि मेरा फेस का राइट साइड जो है पैरालाइज हो चुका था, कंप्लीटली पैरालाइज। आई रिफ्यूज टू से दैट कुछ कुछ होता है इज अ गुड फिल्म। जिन्हें आपने अभी देखा, ये मशहूर एडिटर अपूर्व असरानी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल से काम कर रहे हैं, कई अहम फिल्में भी लिख चुके हैं। अपूर्व असरानी ने एक ब्लॉग लिखा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर, जो वायरल हो गया है। उन्होंने इस ब्लॉग में कई अहम सवाल उठाए हैं उन हालात के बारे में जिनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को ये कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने अपनी जान ले ली। You have written in that blog that Sushant was bullied in the period leading to his death. मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि ये जो मौत से पहले के कुछ महीने रहे होंगे या कुछ साल रहे होंगे, उनको बुली किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। ये इशारा किस तरफ है? किस तरह की से परेशान करते हैं? क्योंकि आप खुद भी गुजरे हैं इससे। जी, इसीलिए तो मैंने ये ब्लॉग लिखा, क्योंकि मैं खुद 25 साल काट चुका हूँ यहाँ पर, तो मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और जब मैंने सुशांत के बारे में ऐसी चीजें मेरे सामने है, वैसे 30 मई को सुशांत के मरने के 2 हफ्ते पहले पिंक विला ने एक आर्टिकल, ब्लाइंड आइटम लिखी थी उसके बारे में, जिसमें कहा था कि बहुत सारी चीजें कही थी उसमें सुशांत के बारे में। वन ऑफ द थिंग्स वाज दैट ही इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। वो सेट पे बहुत एरोगेंट रहते हैं, वो प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को बहुत तकलीफ देते हैं, और हिट देने के बावजूद कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता। और ये भी कहा था उस आर्टिकल में कि सुशांत का जो मकान था जहाँ पे वो रह रहा था, सोसाइटी के लोग बहुत तंग आ चुके थे उसके साथ, एंड दे वांटेड हिम टू लीव द सोसाइटी। ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में कही थी कि ना तो वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लायक उसको छोड़ा था, ना ही किसी के सोसाइटी में रहने के लायक छोड़ा था उसको। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इस ब्लाइंड आइटम का ना कोई ये क्या कहते हैं बायलाइन है, जिसने लिखा है उसका नाम नहीं है, और सुशांत का नाम भी नहीं लिया गया है, मगर एकदम उसी को डिस्क्राइब किया है। अब ये कैसे काम चलता है? एक आर्टिकल ऐसा कोई लिखता है, 4 दिन बाद ओपिनियनेटेड इंडियन, एक अलग वेबसाइट है, उसने इसी ब्लॉग को रिप्रोड्यूस किया था, और उसने कहा था हमारा गेस है ये है सुशांत सिंह राजपूत। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल, ये 5 जून को ये आर्टिकल बाहर आया था, और ये सुशांत के मरने के कुछ 9 दिन पहले की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये आप देख रहे हैं, और मैंने राजीव मसन के बारे में भी लिखा है। कोई बड़े नाम लेता नहीं है, मगर आई फेल्ट के अगर इसको ऑनेस्टली हमको कन्फ्रंट करना है, तो जो नाम है, एक नाम लेकर आप दूसरा नाम नहीं ले सकते। बहुत लोग केआरके के पीछे पड़े हुए हैं फिलहाल, क्योंकि केआरके ने भी बहुत बुरा लिखा उसके बारे में, और ये सही है, उसके पीछे पड़ना चाहिए, उसको एक्सपोज करना चाहिए, मगर उसको अकेले क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? जब मैंने ये देखा कि एक बहुत ही बड़ा कैंपेन उसके खिलाफ है, तो मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा कहना था कि व्हाई द हिपोक्रेसी? ये जो एक माहौल बना था, इसमें और भी लोग शामिल थे, और भी पब्लिकेशन शामिल थे, उन सब का नाम लीजिए। ये नाम लेने में तकलीफ होती है लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ब्लाइंड आइटम्स ये छपते हैं, ये एक ही ब्लाइंड आइटम से काम नहीं होता है। इसको हम कैंपेन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ब्लाइंड आइटम को कंटिन्यू करता है कोई और, उसमें नाम आता है, फिर राजीव लिखता है, उसका नाम लिखता है, फिर तो वैसे 3-4 अगर
आते हैं और उसके खिलाफ तो मैंने कुछ 30 ब्लाइंड आइटम्स जस्ट इन द लास्ट ईयर और सो आई हैव सीन पब्लिश, देयर आउट देयर, आप सब देख सकते हैं। 30 जो नंबर है बहुत ज्यादा है। सॉरी कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। या सो यू नो द थिंग इज दैट आपने पूछा डू वर्ड्स हैव द पावर टू किल, यू नो जस्ट few words don't have the power to kill, मगर आप बार उसके बारे में ये कह रहे हैं, लोग इसको पढ़ते हैं, लोग जो है ज्यादा अब खुद की तरफ से जांच नहीं करते हैं, यू नो यही, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है बाहर, कितना आदमी जांच करेगा, वो हेडलाइन देके वो अपना ये डिसीजन बना लेता है, यू नो। और ये सच बात है, जिस तरीके से उसने काम किया था, जिस तरीके के उसके हिट्स थे, जिस टाइप के उसके हिट्स थे, क्या उसको उसके what do you say, उस टाइप के ऑफर्स आए उसके बाद, क्या उसको लोगों ने वो जो ओहदा है, वो जो प्लेस है, क्या उसको मिला था वहां उसके बाद? तो मुझे तो नहीं लगा। छिछोरे जो फिल्म आई थी उसके जस्ट लास्ट ईयर, द एंड ऑफ लास्ट ईयर, यू नो, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट है, क्योंकि रिव्यूज जो पढ़े थे, रिव्यूज बहुत ही, किसी ने तो 2.5 स्टार्स दिया था, किसी ने ये दिया था, वो तो मुझे तो लगा था कि फिल्म तो कुछ है नहीं। फिर उसके बाद जब फिल्म सक्सेसफुल होती है तो एक यू नो उसको स्प्लैश कर देते हैं हीरो को मीडिया में, आप जानते हैं, जो जिनका पीआर ड्राइव चलता है, यू नो उसके साथ जो बाकी स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, उसके साथ फोटोग्राफ्स लेते हैं, यू नो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स साइन करते हैं, वो भी नहीं हुआ उसके साथ। तो जब मैंने अभी उसके मरने के बाद मैंने ये सारे ब्लॉग्स देखे, मैंने देखे कि वही बात जो मैंने आपको ब्लाइंड आइटम्स के बारे में कही थी, वही चर्चा रेडिट जैसे फोरम्स पे, ऑनलाइन फोरम्स पे हो रही थी, तो उसके फैंस तब से ये रेड फ्लैग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, दे वर हर्ट कि आप सुशांत को इतना आप सता क्यों रहे हैं। There was so much out there. We never saw it because I'm not somebody who was a crazy fan of his. I've not seen that much of his work. I respected him. I liked him. But this guy had fans. You know? तो आज क्या है कि जब ये इनके जो फैंस हैं, जो इतना रिएक्ट कर रहे हैं इस फिलहाल ब्लाइंड आइटम्स, डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कैंपेन था, इस तरह मैंने इसको नहीं देखा है, बट या ब्लाइंड आइटम्स थे जो सीधा इशारा कर रहे थे कि सुशांत के बारे में बात की जा रही है। बट ब्लाइंड आइटम्स हैव बीन देयर लाइक सिंस 1970s, तो बहुत प्रोमिनेंट थे जब से स्टारडस्ट शुरू हुई थी और फिल्म मैगजीन्स। पॉलिटिकली ब्लाइंड आइटम्स बहुत मशहूर होते हैं, बड़े बड़े रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर्स में ब्लाइंड कॉलम्स होते हैं जो पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते हैं। तो ये ब्लेम करना इस तरह के क्या ब्लाइंड आइटम्स की वजह से होगा, ये क्या ये सही रहेगा? ब्लाइंड आइटम्स एक सिम्टम है या सिर्फ आप इसको मतलब आइसोलेशन में अगर देखेंगे, यू नो, तो आप यू नो यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट डिससर्विस टू व्हाट हैज हैपेंड हियर, यू नो। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो मैंने क्यों ये ब्लॉग लिखा, पहले आप ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बारे में ब्लाइंड आइटम्स लिखे गए थे। मैं हालांकि मैं एक एडिटर हूँ, एक्टर नहीं, तो मेरे बारे में इतना तो कोई लिखेगा नहीं, मगर फिर भी जब मैंने फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड जीता था 1998 में, 2001 में सत्या जैसी फिल्म जब मैंने की थी, तब आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज अ गुड लुकिंग यंग वेल स्पोकन बॉय, यू नो, आउट देयर। और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है, फिल्म मेकर्स हैं, दे ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद मी एंड दे ट्राई टू इनवाइट मी ओवर टू डिस्कस फिल्म, टू डिस्कस स्क्रिप्ट। अक्सर ये होता था कि मुझे किसी होटल में बुलाया जाता था जहाँ लॉबी में मीटिंग होनी थी, मगर मुझे मैसेज आता था कि मुझे कमरे में आना है ऊपर। कमरे में जाओ तो डायरेक्टर अपने नाइट गाउन में है, नाइट गाउन में मतलब यू नो इज मेकिंग अ वेरी क्लियर पास एट मी इन द बेडरूम। I felt very uncomfortable. I would go away. But what happens when you go away, when you leave? He's very embarrassed. He's very humiliated. You know, that means you are now no longer somebody who he wants to associate with, because he's embarrassed. आप किसी को बताओगे तो नहीं, और आप मतलब वो कैसे नजरें मिलाएगा आपके साथ। ऐसे जर्नलिस्ट भी है, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो अभी भी काम करते हैं, यू नो, जिन्होंने मुझे कहीं पे बुलाया है, या तो दोस्ती की है, फिर एक दिन पिक्चर देखने के, डीवीडी देखने के इसमें एक्सक्यूज के साथ, यू नो, दे ट्राई टू किस मी एंड दे ट्राई टू कम ऑन टू मी। तो मैं सीखता गया कि कैसे हम रिएक्ट करें इसको, मतलब कैसे हम एनिमीज भी ना बनाए मगर हम सबमिट भी ना करें,
तो मैं कहता था, but it plays on your mind, na? Such things plays on your mind. It continuously plays on your mind, and also you have created, whatever you do, you are creating enemies. You are creating enemies, and there are so many such people in the system. Now, how do I tell you this? How do I come out with this? जब एक माहौल ही नहीं है जहां हम सेक्सुअलिटी के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी बारे में, क्लोजेट लोगों के बारे में, प्रेडेटर्स के बारे में, ये तो माहौल ही नहीं रहा है. और अगर आप बात भी करेंगे, जो बात करना शुरू किया है हमने रिसेंटली मी टू मूवमेंट के साथ, वो औरतों के बारे में है. बिलीव द वुमन कहते हैं हम. तो मैन इज द विलन इन द थिंग ना. तो व्हेन अ मैन हिमसेल्फ is a victim, and so many men, I would think maybe more men, I don't know, because the men can't tell their story. So okay, that's one thing is that कि आपने किस तरीके से आपने उसको अवॉइड किया उस सिचुएशन को, उस प्रेडेटर के साथ. दूसरा ये है कि वो प्रेडेटर जाके बाहर करता क्या है. जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, आपने किस तरीके से उसको आप इनकार किया है. आपने शायद आपने उसको थप्पड़ मारा है, शायद आपने उसको कहा कि भैया प्लीज आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू यू. जैसा भी है, उसको बुरा लगा है. अब वो उस इंफॉर्मेशन को, उसको उस फीलिंग को लेकर वो बाहर काम कर रहा है, वो आपके बारे में लिख रहा है. हम जितना भी अच्छा काम करें, इतनी फिल्में हैं बाहर, और जब तक कोई बड़ा स्टार उसमें फिल्म में ना हो, पब्लिक तक वो फिल्म, वो कहानी कैसे पहुंचेगी? आप लोग पहुंचाएंगे. एज जर्नलिस्ट आप है वो मीडियम हमारे बीच में. तो जिस फिल्टर से आप हमारे काम को ऑडियंस तक आप ले जा रहे हैं, वो फिल्टर बहुत जरूरी है. वो फिल्टर क्या है? मैं पूछता हूँ ये सवाल, वो फिल्टर क्या है? तो मुझे वो फिल्टर बहुत साफ नजर आता है, क्योंकि मैंने उसको झेला है. ये लोग मैगजीन के एडिटर्स बन चुके हैं, इनके हाथों से अवार्ड फंक्शंस होते हैं. आप हर एक चीज में आपको स्लाइड किया जाता है. शायद ये प्रोड्यूसर्स है, शायद ये डायरेक्टर्स है, क्या झेला होगा उसको? अब ये ब्लाइंड आइटम कहां से आया है? क्या आपने किसी को इनकार किया है? क्या आपने किसी के फिल्म को इनकार किया है? क्या आपने किसी के फिल्म के डील को, कॉन्ट्रैक्ट को, जिससे आपको बांधा गया है, आप उससे छूटने की आपने कोशिश की है? ये क्या हो सकता? आई डोंट नो दीज डिटेल्स. I don't know. I know these details exist behind the blind items. I know that groupism happens and a bullying happens because when the big powers there are writing and producing, so nobody wants to, they will not want to associate with a person like me who's taking on these people. I'm experiencing it today also. ये जान के मैंने ये लिखा है. तो आप वही almost वही सब आपने भी झेला है जो शायद सुशांत झेल रहे होंगे. You have also said in your blog that the late Sushant Singh Rajput was ignored by most of the film fraternity. तो ये क्या बड़ी आम चीज है? ये कॉमन है कि बाहर से आने वाले होंगे या जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनको कोठरी से, कैंप से बाहर रखा जाता है? देखिए, बाहर हर कोई कभी ना कभी बाहर से आया है. पहले इस नेपोटिज्म के इस डिबेट को मैं एक थोड़ा सा अंडरलाइन मैं करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आप किसी बड़े फिल्म फैमिली से में आप पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये आपको मेरा मतलब ये नहीं है कि ये है नेपोटिज्म. क्योंकि आप करण जौहर को भी देखिए. करण जौहर के जो फादर है, फादर थे, यश जौहर, he was not some big industry person. He was a manager. He was a manager of actors. He struggled like mad. When he did turn producer, his films did not do well. He has really, really struggled. Everybody loved him because he was that outsider who was making it. Now his son has, in his own way, managed to crack the system, and become this major producer. So I also have problems with Karan Johar. I have problems with some of his films. I have problems with how he favors a certain kind of a star system. I do. But my problem is pretty much with him because of that. He could have been from outside. He could have been from inside. It's not because he is from a film family that he is that. You see, that is very important. I think Ranbir Kapoor is one of the finest actors out there today. I cannot fault him as an actor. And he is Rishi Kapoor's son. But at the same time, there are other actresses and actors who have star children who I don't think deserve to be there. So it's all down to talent. Will Karan Johar take the talented or the not talented? And then you can have this argument. So who is the outsider who refuses to conform? I refuse to say that Kuch Kuch Hota Hai is a good film. I refuse to say it. I refuse to
at a party, please the makers of Kuch Kuch Hota Hai and say, I really thought yours was a good film, because my brain does not allow that. That makes me an outsider. It's a choice. Okay. It's a choice to be on the inside or the outside. It is a choice to stay true to your guns, or it's a choice to actually play the game as many of them do. यही है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को एक बुली किया गया है, अगर उसको एक एटमॉस्फेयर उसके इर्द गिर्द हमने ऐसा बनाया है, तो हम सब उसका हिस्सा है. ब्लाइंड आइटम लिखने वाले तो है, ब्लाइंड आइटम पढ़ने वाले भी बहुत हैं. पढ़ने वाले भी. मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा था अपूर्व. जब से सुशांत की डेथ हुई है, वो लगातार इतने फैंस निकल आए कि इतने, जब उनकी फिल्में आ रही थी और इतनी फिल्में लोग उनकी देख लेते, तो वो तो इतने बड़े स्टार होते इंडिया के. मुझे लगता है ये जो अब जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है, जो लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ये भी वही लोग हैं जो ब्लाइंड आइटम शायद पढ़ते होंगे. अब हर एक को इसमें आप शामिल नहीं कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया, सुशांत सिंह was a much bigger star than we have given him credit for. और शायद अगर मैं उसकी जगह होता, ये बात मुझे खा जाती. क्योंकि अगर एक आदमी ने इतना काम किया है, और फिर भी उसको वो पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसको खा जाएगा. उसके बहुत फैंस थे यार. ये बात मैंने जानी है, क्योंकि मैंने उसके डिस्कशंस को, जो ये ब्लाइंड आइटम्स लिखे गए, उस पर बहुत सारी चर्चा हुई थी. So success was denied to him. Yes, but his fans were fighting for him even then. There is a very large group of these people right now who are angry, who are genuinely angry. That is one group. Okay, we cannot deny them that. They are not the people who are necessarily asking for heads to roll. कि मतलब इसको खत्म करो, उसको खत्म करो. फिर क्योंकि अगर इस बात पे आपका सुशांत सिंह को जस्टिस मिलता है, तो देन यू आर एब्सोल्युटली, जो आदमी सचमुच उससे प्यार करता है, तो वो इस सिस्टम को ही चेंज करना चाहेगा कि किसी और को भी ना हो. तो ये लोग उससे बहुत प्यार करते थे. देयर इज नो डिनाइंग दैट. कुछ लोग हैं इसमें जो अपना एजेंडा निकाल रहे हैं. बिल्कुल. लोग हैं जो अपनी जो एनिमिटी है कुछ लोगों के साथ, उसको एक मुकाम देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग थ्रू दिस होल थिंग. कि इसके साथ हम इसको खत्म कर सकते हैं once for all. There are those people also. There are those people who have suffered this, being outsiders or being people are non-conformists, who have been bullied. There are many victims who are saying that Sushant is not, I am not a fan of Sushant, or I'm not I did not know him that well, but I know that I also went through this. मैं अपने ऑडियंसेस को ये बताना चाहता हूँ, जो जिस बैकग्राउंड देना चाहता हूँ थोड़ा सा. अपूर्व असरानी ने फिल्म लिखी थी जिसमें कंगना रनौत लीड एक्ट्रेस थी, जिस फिल्म का नाम था सिमरन. कुछ साल पहले आई थी. सिमरन के मेन लीड राइटर वाज अपूर्व. लेकिन जब सिमरन रिलीज होने वाली थी, एडिट भी की थी अपूर्व ने उस फिल्म को, तो अपूर्व का झगड़ा हुआ फिल्म के डायरेक्टर हंसल मेहता से. वो पब्लिक हुआ. उसके बाद जो को राइटर का क्रेडिट था, वो कंगना रनौत को मिलने वाला था, राइटिंग का क्रेडिट, जबकि वो फिल्म अपूर्व ने लिखी थी. इसको लेके काफी बड़ा हंगामा हुआ था जब फिल्म रिलीज हुई थी. उसको हम शॉर्ट में अपूर्व से जानेंगे वो क्या हुआ था. लेकिन जो उसके बाद अपूर्व के साथ हुआ, वो तकरीबन वैसा ही था जैसे अपूर्व ब्लॉग में लिखते हैं, जैसा शायद सुशांत झेल रहे थे. पूरा मैनिपुलेशन हुआ, एक पूरा कैंपेन था उनके एंटी. अपूर्व वो जानना चाहेंगे. देखिए, जब सिमरन बन रही थी, उसको बहुत प्यार से मैंने लिखा था. हंसल मेहता डायरेक्टर थे उसके, और कंगना को हमने नरेशंस वगैरह सुनाए थे. तो एक अच्छी तरीके से ये फिल्म बन रहा था. जब वो सेट पे गए यूएस में इसको शूट करने के लिए, तो वहां पर मैं नहीं जानता एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि एज अ राइटर, एज एन एडिटर मैं सेट पे नहीं रहता हूँ, क्योंकि उस फिल्म को मैं एडिट भी कर रहा था. तो एक ऑब्जेक्टिविटी रहना बहुत जरूरी है. जब वो वहां से लौट आए, तो एक अलग ही एटमोस्फेयर बन चुका था. हमारे डायरेक्टर जो थे, ही वाज काइंड ऑफ नॉट डिफीटेड, बट वो थोड़ा सा वीक लग रहे थे उस समय. तो मैंने जाना कि उनसे कि कंगना के साथ उसकी अनबन हुई थी सेट पे. जिस तरीके से वो बनाना चाहते थे फिल्म, जिस तरीके से हमने फिल्म लिखी थी, वो उसको काफी चेंज करना चाहती थी सेट पे. तो उस पर फाइट वगैरह हुआ था. और जब फिल्म फाइनली बन के आई, उसमें काफी डायलॉग चेंजेस थे, जो मेरे डायलॉग से अलग थे. तो एज एन एडिटर मैंने हंसल से कहा कि देखो, ये अब हमको फिल्म बनानी है, और कंगना जो भी आप कहें, वो एक कमाल की कलाकार है.
यू नो। तो ये हमको एक अच्छा मौका मिला था एक कलाकार के साथ काम करने के लिए, तो एडिट में हम उसको संभालने गए, और जैसे ही मैंने उस फिल्म के पहले कट को खत्म किया, तब हंसल ने मुझे बताया, कट खत्म होने के बाद मुझे बताया कि मैंने कंगना को को राइटर का मैंने एक कमिटमेंट दिया है फिल्म के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा था ये, इस बात उससे पहले आपको नहीं बताया गया था एडिट होने से जी नहीं, पहले? बिल्कुल नहीं बताया। हंसल ने उसको कमिटमेंट किया है, मुझे लगा कि हंसल ने उसको कमिटमेंट किया है। शायद अगर हंसल आके कहते कि हाँ मैंने ये कमिटमेंट दिया था या नहीं दिया था, बात वहीं पे खत्म हो जाती। उन्होंने कुछ नहीं कहा, हम दोनों अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो दिस वाज द सिचुएशन, मगर मैं इसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहता, क्योंकि जो बात अब मैं भी आपको ये बताना बैकग्राउंड चाहता हूँ कि इसका नतीजा क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। या इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मैंने इसके पहले कभी भी इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ी थी अपने करियर में, यू नो। और मैं 1996 से मैं काम कर रहा हूँ, 95 एक्चुअली से मैं काम कर रहा हूँ। ये पहली बार मैंने किसी चीज को ऐसे मीडिया में सामने लेकर मैंने पेश किया था, मगर ये पहली बार नहीं हुआ था मेरे साथ। ये हर एक के साथ बहुत बार होता है, ये होता है, मगर कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि बस यार, यू नो, अब मेरी भी ये उम्र हो चुकी है, आई एम एन ओल्डर पर्सन टुडे, आई हैव गिवन सो मेनी इयर्स, आज नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा। और ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होता है कि आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे अपने एक्टर को ये देना है, तो मैं उसको राइटर देता हूँ, आपको कैमरामैन देता हूँ, आपको ये देता हूँ। नहीं, यू कैन नॉट ट्रीट द एक्टर्स एंड स्टार्स टू सच एन एक्सटेंट दैट दिस सुपरसीड द होल फिल्म। दैट वाज द रीजन आई थॉट। मुझे भी नहीं लगा कि ये इतना डीप, इतना गहरा, इतना लंबा चलेगा। मुझ में इतनी ताकत या हिम्मत है या नहीं है, मैंने कभी गेज नहीं किया था। और इस घटना ने आपको बहुत पर्सनली भी बहुत चोट पहुंचाई, और आप भी काफी बुरे दौर से गुजरे। जी, क्योंकि ऐसी चीजें लिख रहे थे जो सच नहीं थे। लोग अभी लिख रहे थे कि सत्या, जिसके लिए मुझे एक बड़ा फिल्म पुरस्कार मिला था, कि उस फिल्म को मैंने नहीं एडिट किया था, कि कोई फिल्म का जो राइटर है, जो नामी आदमी है, कि उसने घुस के उसको एक्चुअली एडिट किया था। यू नो, शाहिद के बारे में ऐसा कहा गया, अलीगढ़ के बारे में। अलीगढ़ बहुत पर्सनल है, आप जानते हैं, हमारी बात हुई अलीगढ़ के बारे में। अलीगढ़ क्योंकि as a gay man I came out with the film. For me it was so personal, that film. और इतने प्यार से बनी थी। हंसल, मैं, ईशानी जो हमारी को राइटर है, हम सब मिलकर, मनोज वाजपेयी, हमने बहुत प्यार से बनाया था। बहुत ही प्योर फिल्म है ये, और हम उससे निकल के सिमरन बना रहे थे। तो मेरे लिए जब ये लड़ाई खत्म हुई थी, तब मुझे पता चला कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत ही अफेक्ट हो चुका हूँ। और 1-2 महीने बाद जब मैं उठा, तो मेरा राइट साइड, फेस का राइट साइड, पता नहीं आपको अब दिख रहा है कि नहीं, आप मुझे पहले देख चुके हैं कि मेरा फेस का राइट साइड जो है पैरालाइज हो चुका था, कंप्लीटली पैरालाइज। तो मैं ऐसे बात कर रहा था, मेरा ये जो आंख था एकदम बंद नहीं हो रहा था, उसको टेप करके 3 महीने बंद करना पड़ा। एक वर्टिगो, चक्कर जो आता था रेगुलरली, इट्स अ नर्वस सिस्टम, इट्स अ नर्व्स, इट्स योर नर्व्स गेट इन्फ्लेम, यू नो, सो इट इज अ नर्वस ब्रेकडाउन, यू नो। तो उसके बाद आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड, आई ब्रोक, यू नो। और मुझे लगा कि ये जो मैंने एक लड़ाई मैंने लड़ी थी, यू नो, उसका एक बहुत ही बुरा असर हुआ था मुझ पर, यू नो। हर रात मैं अपने बारे में ऐसी चीजें पढ़ता था, मेरे माँ बाप को ले आते थे प्रिंट में। लोग सोचते नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ शब्द है, मगर एक जीता जाता इंसान है कहीं पर। वो आपकी जो कहानी है वो ब्रीथ कर रहा है कहीं, तो आप उस शब्द को, मतलब आप थोड़ा परख के, सोच के आप उसको लिखिए। So you know, then what happened was that I used to cry in the night and I used to sleep. So, and industry वाले बहुत हैं, मतलब नामी लोग जो कहते थे be a man. अरे यार, ये तो होता है। आप में क्षमता नहीं है कि तुम इस चीज को अब तुम झेलो, तुम आए क्यों हो इंडस्ट्री में। अरे एक सेंसिटिविटी होती है आर्टिस्ट की, उस सेंसिटिविटी से आप अच्छी चीजें लिखवाते हैं। आप एक्टर्स को, आप ब्यूटीफुल एक्टर्स, जैसे सुशांत इज अ ब्यूटीफुल एक्टर बिकॉज ही इज अ सेंसिटिव सोल। उस सेंसिटिविटी को की तरफ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं तुमको टफ करना है, ये करना है। हाँ, आई एम टफ, आई सर्वाइव, बट व्हाई डिड आई सर्वाइव? आई हैव माय फादर, माय मदर ऑल इन बॉम्बे, आई हैव माय ब्रदर, मेरा पार्टनर है वहां पर, यू नो, मेरे कुछ लोग हैं, मनोज वाजपेयी, मैं एक पुराना दोस्त है जो मेरे लिए वो खड़ा हुआ जब ये कह रहे हैं अलीगढ़ शायद सत्या नहीं लिखा। अगर मनोज वाजपेयी आके वहीं पे नहीं कहता ना, तो हर कोई वो लिखता, क्योंकि एक राइटर की, एडिटर की औकात नहीं होती है मीडिया में। दैट्स अ रियलिटी। तो मनोज
because of his support for me, you know, I felt I could survive it. नहीं तो मैं भी शायद सुसाइड कर लेता. I don't know. एक डिप्रेशन में चला गया था मैं. तो अपूर्व, ये तो बहुत गहरी बातें हो गई और ये अब तो हादसा हो गया सुशांत के साथ. अब ये जो इतनी चर्चा हो रही है, आपने इतना अच्छा ब्लॉग भी लिखा, रोज रोज कुछ ना कुछ एक नई खबर आ रही है. व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आप अंदर 25 साल काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, कोई तरीका है, कोई सोल्यूशन है कि ये ऐसे हादसे दोबारा ना हो? कोई क्या क्या एक बड़ी पिक्चर में क्या तरीका हो सकता है? तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की भावनाएं समझता हूँ कि वो बहुत you know they are as heartbroken. लोग मुझे लिखते हैं they are depressed about Sushant, you know, they are going through depression and it's all real. Don't look for one scapegoat. हमने अलीगढ़ फिल्म बनाई थी. अलीगढ़ में मनोज वाजपेयी प्लेड अ ट्रू लाइफ कैरेक्टर प्रोफेसर सिरस, जिसको उसकी यूनिवर्सिटी ने एक मर्द के साथ पकड़ा था, एक इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन. उसका एक वीडियो बनाया था, उसको बहुत ही जलील करके उसको काम से निकाला था. ही फॉट टू गेट बैक टू द सिस्टम एंड अनफॉर्चुनेटली you know, he was so exhausted, so tired. By the end of it, जब केस जीते वो, he was found dead. मर चुके थे अपने रूम में, उनकी लाश मिली थी. तो ये एक सवाल हमने उठाया क्योंकि उसके शरीर में there were traces of blood and there were traces of poison. क्या उन्होंने खुद जहर दिया, क्या किसी ने उन्हें जहर दिया था? Was he murdered? Did he take his own life? तो ये एक लिखते समय हमारे कुछ विलेंस थे उसमें, जो यूनिवर्सिटी के जो बड़े लोग थे जिन्होंने इनके खिलाफ ये किया, यू नो, कुछ पुलिस के लोग थे, यू नो, कुछ फैमिली के लोग थे जिन्होंने उन्हें अपनाया नहीं. लिखते समय हमारे काफी विलेंस थे, मगर एडिट करते समय हमने उन विलेंस को कम करके किसी को एंड में किसी एक इंस्टीट्यूशन या आदमी के प्रति ये एक फिंगर नहीं पॉइंट किया कि आपने इनकी हत्या की. वो सोसाइटी और सिस्टम रहा. एक सिस्टम है और सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं. सिस्टम में ऐसे, जो मैंने जर्नलिस्ट मेंशन किया, वैसे लोग बहुत हैं और यू नो बड़े फिल्म मेकर्स बहुत हैं. ये सारे लोग हैं, वो भी कई शायद विक्टिम्स रह चुके थे. तो माय पॉइंट इज कि यस, बात करो, नाम लो, मगर हर एक व्हील को, हर एक पार्ट को हम एक्सपोज करें, इसके बारे में बात करें, हम अपनी तरफ देखें हमारा क्या रोल रहा है इसमें. इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं. हम इसको एक विलन बना के उसको गोली मार के अब सुकून से नहीं सो सकते, क्योंकि बहुत हजार और सुशांत यू नो आएंगे और जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो, यू नो. सो आई फील लाइक वी हैव टू टेक दिस कन्वर्सेशन फर्दर, यू नो, एवरीवन गेट टुगेदर एंड डोंट स्टॉप द कन्वर्सेशन. लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अक्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल ऐसा मत करिए, यू नो. आप अपना पॉइंट रखिए सामने, मेरे साथ बहस करिए आप, ये बहुत जरूरी है. इसको एक आदमी को आप विलन ना बनाएं और इस कॉन्वर्सेशन को आप आगे बढ़ाएं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट, यू नो, दैट इज द ओनली वे वी कैन एक्चुअली रिहॉल दिस सिस्टम. सही बात है. और ये जो मुझे लगता है जो चर्चा शुरू हुई है, इमोशंस तो खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में, लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है ये जो सवाल खड़े हुए हैं, इन सवालों पे चर्चा लगातार होती रहनी चाहिए. मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ. अपूर्व, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे लगता है कि ये सवाल जो उठाने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, आपने उठाए हैं, और मुझे लगता है जब भी मौका हो आप उठाते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस. थैंक यू. थैंक्स योसेफ. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.